लोदी वंश। बहलोल लोदी, बालल लोदी। बहलोल लोदी ने दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों में सर्वाधिक समय 38 वर्ष तक शासन किया। अपने लंबे समय में उसने दिल्ली सल्तनत की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित किया। उसने 1/4 टनके के मूल्य के बराबर बहलोली नामक चांदी का सिक्का प्रचलित किया, जो अकबर के समय तक विनिमय का माध्यम रहा। वह राजदरबार में सिंहासन पर न बैठकर अपने राजदरबारियों के बीच बैठता था। सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ये लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। सिकंदर लोदी ने भूमि मापन हेतु गज ए सिकंदरी नामक पैमाने का प्रचलन किया, जो 30 इंच का होता था। उसने एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद करवाया, जिसका नाम बरहंग ए सिकंदरी रखा गया। धार्मिक दृष्टि से सिकंदर लोदी असहिष्णु था। उलेमा वर्ग को संतुष्ट करने के लिए उसने हिंदुओं के धार्मिक संस्कारों पर प्रतिबंध लगा दिया तथा मंदिरों व मूर्तियों को नष्ट करवाया। उसने नागरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को मांस तोलने के लिए कसाईयों को दे दिया था। उसने मुसलमानों की कुछ प्रथाओं पर भी रोक लगाई। उसने मुहर्रम पर ताजिए निकालने की रोक लगे और हिंदुओं पर जजिया कर दोबारा आरोपित किया। दूसरी तरफ इसने कुशल सैन्य व्यवस्था एवं गुप्तचर प्रणाली विकसित की। सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की और 1506 ईस्वी में इसे अपनी राजधानी बनाया। सिकंदर लोदी गुलरुखी के उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था। उसने कुतुब मीनार की मरम्मत कराई। 1505 में दिल्ली स्थित मोट की मस्जिद लोदी स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी ये दिल्ली सल्तनत व लोदी वंश का अंतिम शासक था। इब्राहिम लोदी ने दरबार के शक्तिशाली सरदारों के दमन की नीति अपनाई, जिससे वह अलोकप्रिय हो गया। इसकी सबसे बड़ी सफलता ग्वालियर विजय थी। इसी के समय ग्वालियर अंतिम रूप से साम्राज्य में शामिल हुआ। प्रमुख अफगान सरदार दौलत खां लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने इब्राहिम की सत्ता समाप्त करने के उद्देश्य से काबुल के शासक बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। इब्राहिम लोदी 1526 ई के पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के हाथों मारा गया और दिल्ली सल्तनत का काल समाप्त हो गया। इब्राहिम लोदी युद्धस्थल पर मारा जाने वाला दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था।